आरसीटी के बाद ही मेरे दांतों में दर्द भी बना हुआ है। जब से हमने आरसीटी कराया है, तब से मेरे दांतों में दर्द बना हुआ है। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं है? कहीं आपने तो आरसीटी नहीं कराया है और आरसीटी के बाद आपके दांतों में दर्द बना हो, या आपका कोई परिवार का मेंबर, या आपका कोई जानने वाला, या आपके कोई रिश्तेदार अगर जो आरसीटी कराया है और उसके दांतों में दर्द बना हुआ है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए ही है और बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आरसीटी के बाद हमारे दांतों में दर्द क्यों बनता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा, डेंटल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड टोबैको सेशन स्पेशलिस्ट, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल में ही स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक्चुअली में देखा जाता है कि जब भी हम आरसीटी कराते हैं और आरसीटी के बाद दांतों में दर्द होता है, कुछ दर्द लाजमी है, होना स्वाभाविक है, नेचुरली है, लेकिन यही दर्द और जो कंटिन्यू हफ्ते भर तक कंटिन्यू बना रहता है, उसके बावजूद भी दर्द में राहत नहीं मिलती है, तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर में ये किसकी गलती है? डॉक्टर की गलती है, या हमने कोई प्रिकॉशंस नहीं लिया, उस वजह से हमारे दांतों में दर्द होता है। और एक्चुअली में आरसीटी के बाद दांतों में दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर दांतों में दर्द होता है, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है? क्यों होता है? ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आरसीटी होने के बावजूद हमारे दांतों में दर्द क्यों होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्थ टॉक शो में स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि आरसीटी होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या है। किस वजह से हम नॉर्मली डॉक्टर इसको एडवाइस करता है आरसीटी करने की। एक्चुअली में हम उस दांतों में आरसीटी करने की एडवाइस देते हैं जिस दांतों में हाइपर सेंसिटिविटी हो, जैसे चाय ठंडा गर्म पीने के पे कंटिन्यू जो है कि दर्द होता हो और दवा लेने के बावजूद भी उस दांतों में दर्द न जा रहा हो, तो ऐसे दांतों में हम आरसीटी की एडवाइस देते हैं। दांत के अंदर पल्प होता है, एक नरम हिस्सा जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। जब यह पल्प इन्फेक्टेड या डैमेज हो जाता है, तब आरसीटी की जरूरत पड़ती है। इसमें डॉक्टर दांत के अंदर से इन्फेक्टेड टिश्यू निकाल देते हैं, दांत को साफ करते हैं और लास्ट में इसके नस को जीपी पॉइंट डाल करके सील कर देते हैं। अब जानते हैं कि आरसीटी के बाद दर्द क्यों होता है। आरसीटी होने के बाद दांतों में दर्द क्यों बना रहता है? यह कुछ समय आरसीटी के बाद कुछ समय के लिए नेचुरली दर्द होता है कुछ मरीजों में। यह कुछ समय के लिए नॉर्मल भी हो सकता है। चलिए जानते हैं उसके क्या होने का क्या रीजन होता है। दर्द आरसीटी के बाद दर्द होने का कुछ साइंटिफिक रीजन है, कुछ टिश्यूज वगैरह डैमेज होते हैं, उसकी वजह से होता है। जैसे पोस्ट ऑपरेटिव इन्फ्लामेशन, आरसीटी के बाद आसपास के टिश्यू में हल्का सूजन हो सकता है, इसकी वजह से आरसीटी के बाद दांतों में दर्द होता है। इंस्ट्रूमेंटल ट्रॉमा प्रोसीजर के दौरान टूल्स के प्रेशर से टिश्यू इरिटेट हो सकते हैं, इस वजह से हमारे दांतों में दर्द होता है। हाई बाइट या अक्लूजन, अगर फीलिंग थोड़ी ज़्यादा या हाई हो गई है, तो च्यू करने पर दांतों के मसूड़ों में दर्द होता है। रेजिडुअल इन्फेक्शन, कभी कभी सब बैक्टीरिया कम्प्लीटली रिमूव नहीं होते और इन्फेक्शन रिमेन करता है, उस वजह से ऑलमोस्ट आरसीटी के बाद हमारे दांतों में दर्द होता है। क्रैक या अनसिन फ्रैक्चर, कभी कभी रूट क्रैक होता है जिसे हमें दिखाई नहीं पड़ता। अगर दांत में
किसी प्रकार का क्रैक हो गया हो तो दर्द बना रह सकता है। इसकी वजह से भी हमारे दांतों में दर्द होता है। कभी कभार कुछ डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से भी दांतों में दर्द होता है। सपोज कर लीजिए कि हमने मोलर्स में आरसीटी कराया। मोलर्स में एक्चुअली में 3 रूट पाए जाते हैं और किन्हीं मरीजों में देखिए 4 जो की जड़ें पाई जाती हैं, लेकिन जिसमें 3 रूट्स पाए जाते हैं उसमें 2 में नर्व्स, हमारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स, नसें पाई जाती हैं। एक्चुअली में डॉक्टर्स की लापरवाही यह होती है कि जिस दांत में, जिस जड़ में इन्फेक्शन है, केवल उसी नस को ऑपरेट करके उसे पैक कर देता है, बाकी जड़ों को वो ऑपरेट नहीं करते हैं। इस वजह से हमारे दांतों में आरसीटी के बावजूद हमारे दांतों में दर्द। हमें टेंशन कब लेनी चाहिए? अगर दर्द 7 दिन से ज़्यादा हो गया है या स्वेलिंग, फीवर आ रहा हो और बस आरसीटी वाली जगह पे डिस्चार्ज हो रहा हो तो तुरंत अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें। अगर जो ऐसा नहीं करते हैं तो पस परफॉर्म होने के साथ साथ और भी ज़्यादा दिक्कत होने का खतरा बना रहता है। दर्द से कैसे बचा जा सकता है? आरसीटी के बाद कुछ सिंपल चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सॉफ्ट फूड खाने की एडवाइस दी जाती है। ठंडी और गर्म चीज़ से बचे रहने की एडवाइस दी जाती है। प्रिस्क्राइब मेडिसिन को रेगुलर लें। दूसरे दांत के इस्तेमाल च्यूइंग के लिए टेम्परेरी यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, आरसीटी एक सेफ और इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है। थोड़ा बहुत दर्द नॉर्मल है, लेकिन अगर दर्द बढ़ता जा रहा हो तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर जो 2 से आरसीटी के 2 से 3 दिन के बाद या हफ्ते भर के बाद अगर जो दर्द में राहत नहीं मिलती है तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग आपके द्वारा इस वीडियो तक पहुंच करके छोटी से छोटी जानकारी को ले सकें। अगर जो वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको किस तरह की दिक्कत हो रही है। अगर जिस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन है, इस सब्जेक्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन है या किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं एक अगले हेल्थ टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, तंबाकू फ्री रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।